अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी-बड़ी खबरें हैं इस वक्त। आर्मी चीफ के जो हेलीकॉप्टर के को जो हादसा पेश आया है उसके मुतालिक बात करेंगे। इमरान खान के लोग जो हैं वो बार-बार ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। उसके साथ ही दोबारा से बुशरा बेगम ने ये बात रिपीट की है कि उनको खाने के अंदर जो है हार्पिक के 2 ड्रॉप डालकर जो है मारने की कोशिश की जा रही है। उनके बाथरूम में, उनके बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ-साथ अभी नई बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उनके कुछ सहाफ़ियों की तरफ से सामने आई है कि जो इमरान खान साहब के भांजे हैं उनको भी कत्ल करने की जो है वो प्लानिंग हो चुकी हुई है। इसके अलावा जो है हुकूमत ने शहबाज गिल जो इस वक्त अमेरिका में है, पीटीआई के बड़े रहनुमा हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का जो है फ़ैसला किया है, जिसके बारे में शहबाज गिल ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अब खुद साख्ता ग्लोरीफाई करते हुए नज़र आ रही हैं। कोई भी ट्विटर के ऊपर उनकी तारीफ़ करता है तो वो उसको जाके अपने आप को एक्नॉलेज करती हैं और उनको जाके हाँ में हाँ मिलाती हैं। जैसे किसी ने उनकी तारीफ़ कर दी कि सिवाय पंजाब के सीएम के कोई नज़र नहीं आ रहा सोशल मीडिया पे ख़बरों में, तो यही काम करती हुई नज़र आ रही हैं। तो वो खुद उसको जाके रिप्लाई करते हैं कि मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि मेरे अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? नवाज शरीफ साहब के अपने लोग, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? शायद वो जो क्या है, अब्बासी साहब हैं जो पिंडी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो जावेद लतीफ़ हैं, इनकी ये स्टेटमेंट जो है नवाज शरीफ साहब की जो जीती हुई सीट है उसको मशकूक बना रही है। तो ये चल क्या रहा है? क्यों इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं? पार्लियामेंट के अंदर से बिलावल भुट्टो अपनी बहन के साथ वॉकआउट कर गए हैं, वो इतना सा भी प्रेशर नहीं ले पाए। तो ये चल क्या रहा है? सबसे पहले हम बिलावल भुट्टो से ही शुरू करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने बहुत ज़्यादा साइड फ्लिप की हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत अच्छा एक परफेक्ट पॉलिटिशियंस बन के उभर रहे हैं। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे बन रहे हैं जो जमहूरियत पे बिलीव रखती थी, अपने मुखालिफिन के साथ भी जो है वो अच्छा सलूक रखने की बात करती थी। तो बिलावल भुट्टो ने वो बड़ा अच्छा एक पिक्चर पोर्ट्रे की, बड़ी दाद ली तमाम लोगों से। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो बिलावल भुट्टो की तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सक रहा था, क्योंकि वो कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ रहे थे जहाँ पर उनको क्रिटिसिज्म मिले या उनको फेस हो। तो अब ऑल ऑफ अ सडन जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी इतने बिटर क्यों हो गए हैं? कल ज़रदारी साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए कह रहे थे कि हम वो दिल ही नहीं रखते कि जो बाजों से, नारों से डर जाए। आज उनका अपना साहबज़ादा बेटा जो खुद ट्रोल करते रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने उनको सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोला और बहुत सारे बेशुमार बातें वो कहते थे। मरियम नवाज़ को ट्रोल करते थे, नवाज शरीफ साहब को ट्रोल करते थे और अभी भी करते हैं। पीएमएलएन वाले अता तारड़ साहब जो हैं उनकी वो हमें पिक्चर विजुअल जो है अभी तक याद है, जिसमें एक हाथ में उन्होंने पाकिस्तान के आइन की किताब पकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ जो है वो मिडिल फिंगर की हुई थी। तो विजुअल्स तो बहुत सारे हैं। कॉपियाँ फाड़ना आइन की, पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को ट्रैक्टर ट्राली कहना, ख़वातीन की तज़हीक करना, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के गालम गलोच करना, जूते मारना, एक दूसरे के ऊपर किताबें मारना, ये सब कुछ हमने देखा है। तो ऑल ऑफ अ सडन जो है बिलावल भुट्टो इतने एग्रेसिव हो गए कि ये हमें बात नहीं करने दे रहे और उन्होंने कहा कि ये जंगल के बंदरों से जो है हम नहीं डर सकते या हम डरने वाले नहीं हैं। ये कह के वो जो है वो वॉक ओवर करके लिटरली वो अपनी बहन को पीछे छोड़ गए। और अब मैंने वो विजुअल देखे हैं, आसफा भुट्टो बहुत तेज़ी से जो है वो मैच करने की कोशिश कर रही थी बिलावल भुट्टो को, वरना ग्रेसफुली होता कि बिलावल भुट्टो अपनी बहन को साथ लेते और जो है वो वॉकआउट करते, तो लगता कि उनको अपनी बहन का भी थोड़ा बहुत ख्याल है। तो यहाँ मुझे लगता कि थोड़ा सा बिलावल भुट्टो ने अपनी जो कूल है वो लूज़ कर दी। अगर उन्होंने वॉक ओवर करना ही था, वॉकआउट करना ही था, तो वो अपनी, अगर उन्होंने असेंबली से जाना ही था तो वो रुकते, अपनी बहन को साथ लेते, ग्रेस दिखाते, जेंटलमैन बनते, अपनी बहन को साथ लेके जाते। उनकी बहन को अपने भाई की रफ्तार पकड़ने के लिए लिटरली भागना पड़ा। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि अच्छे विजुअल्स नहीं गए हैं और ऐसे भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब मोर लाइक अपने वालिद के पपेट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले हमें लगा कि शायद बिलावल भुट्टो जो है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी उनकी शाइन कर रही है, लेकिन अब मोर लाइक का कि उनके वालिद जब चाहते हैं उनका बटन ऑन कर देते हैं और कभी ऑफ़ कर देते हैं। तो ऑन एंड ऑफ़ का बटन का जो है रिमोट, वो बिलावल भुट्टो का अपने वालिद के पास है। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया, क्योंकि उनके वालिद वो ये मान गए हैं कि मेरे वालिद ही शायद मुझे प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते हैं, क्योंकि वोटों की ताकत से तो वो प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं बन सके। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर जो है एक जंग जारी है। लोग ओपनली आके उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के जो अपने लोग हैं
वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि ये मत करें आप, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से उनको मना नहीं किया जा रहा कि मत करें आप। शहबाज शरीफ साहब के जो अता तारिड हैं वो आके बोलते हैं, उन्होंने एक जस्चर दिया कि दे डोंट लाइक ये जो आके कर रहे हैं जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, तो उन्होंने इनडायरेक्टली उन लोगों को उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन डायरेक्टली पार्टी के अंदर से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे नून ग्रुप ने छोड़ दिया है अपने लोगों को कि आप लोग जाएं, ये भी नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे कि हम मना कर रहे हैं। तो कुछ एक सर्द जंग जो है वो चल रही है। इमरान खान साहब ने जो एक के बाद एक पाक आर्मी के ऊपर ही नहीं बल्कि आर्मी चीफ के ऊपर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, और वो फिर कह रहे हैं कि हम तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। देखिए, आप किसी भी इदारे का जो सरबराह होता है, जब आप उसके ऊपर हमला करते हैं, जब उसके ऊपर टारगेट करके आप उनको मेलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक पर्सनालिटी के ऊपर अटैक नहीं होता, वो पूरे इदारे के ऊपर होता है। जैसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो हम वो जमहूरियत, वो पार्लियामेंट पर हमला हम बोल के तो वो हम तो अपनी नसें फुला लेते हैं सियासतदान, पार्लियामेंट पर हमला जो है हम कबूल नहीं करेंगे। और जब हम पाक फौज के ऊपर बात करते हैं, जब हम पाक फौज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो कहते हैं हम इदारे पे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, जो बॉर्डर पे जवान लड़ते हैं वो तो हमारे सर का ताज हैं, हम तो सिर्फ उस जर्नल की बात कर रहे हैं। भाई जर्नल कौन है? जर्नल कौन है? जनरल उनका सुप्रीम कमांडर है। अगर आप कमांडर पे हमला करेंगे तो जो हमारा जवान है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है उसके मोराल में भी फर्क आएगा कि हमारे लीडर के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो जनाब, जब आप लोगों के ये जो बिकाऊ सियासतदान है जब उनको निकाला जाता है तो फिर ये अवाम बाहर निकल के क्यों खड़ी हो जाती है? भाई क्यों कहती है कि हमने, अब फिर कहें कि प्राइम मिनिस्टर को क्या निकाला है, पाकिस्तान की जमहूरियत तो खतरे में नहीं पड़ी, हुकूमत ही गई है, नई हुकूमत आ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ गया है? अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 5 सीटों के ऊपर, आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इतनी आराम से, इतनी आसानी से पीटीआई को ये सीटें जीतने देगी? बहुत बड़ा मिरेकल होगा अगर पीटीआई ये सीटें जो है वो जीत जाती है, क्योंकि ये सीटें बाय द वे हुकूमती सीटें हैं, हुकूमती लोगों ने अपनी ये सीटें छोड़ी हैं जिसके ऊपर इलेक्शन होने हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसमें पीटीआई जो है वो गेन कर सके इन सीटों के ऊपर, और अगर वो गेन नहीं कर पाती है तो आप ये याद रखिएगा हुकूमत आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके पीटीआई को हेड ऑन लेगी, और पीटीआई के लिए ये एम्बैरेसिंग होगी, उनका नैरेटिव थोड़ा सा ब्रेक होगा जो उन्होंने बनाया हुआ कि इतनी सख्तियों के बावजूद जो है हमारा वोटर सपोर्टर निकला है। और ये मैं देखने वाली बात ये ज़रूर होगी कि फिर क्या एक्सक्यूज़ देते हैं कि जी क्यों वोटर नहीं निकला, वो कहाँ शऊर चला गया जो 8 फरवरी को निकला था और जो है वो अब नहीं निकलेगा। तो इसके साथ साथ जो एक बात है कही जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब के जो भांजे हैं उनकी जान को ख़तरा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जो 9 मई आने वाली है, 9 मई के अंदर जो लोगों को सज़ाएं दी गई हैं उनको सज़ाएं लिंगर ऑन करके यही मकसद था। मैक्सिमम आप अगर अदालत से सज़ा दिलवाते हैं 9 मई के अंदर भी लोगों को, तो वो मैक्सिमम 12 मंथ्स की जेल हो सकती थी। वो पहले ही ये सज़ाएँ भुगत चुके हुए हैं, तो फांसी तो किसी को मिलनी नहीं है। मैंने बहुत पहले भी कहा था फांसी वांसी नहीं होनी चाहिए, हमारी फ़ौजी अदालतें ही क्यों ना उनको सज़ाएं दें, एक सर्टन हद तक ही सज़ा हो सकती है, उससे ज़्यादा उन्होंने ऐसे नहीं किए कि खुदा न खास्ता उनको फांसी पे, अगर तख्तादार पर आपको लोगों का ख्याल है कि अगर आर्मी के कोर्ट में उनके केसेस चलेंगे तो उनको फांसी दे दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जानबूझ के उनके केसेस को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम जो है उनको जेल में रख के बाहर बैठे हुए लोगों को पनिश किया जा सके, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा हो तो वो 1 लाख बार सोचें कुछ भी ऐसा करने के लिए। तो इट्स मोर लाइक का कि रियासत उनको पनिश करके एग्जाम्पल सेट कर रही है। अब इमरान खान साहब और बुशरा बेगम क्यों कह रही हैं? बुशरा बेगम बार बार ये कह रही हैं कि मुझे हार्पिक के जो 2 ड्रॉप हैं वो डाल के जो है वो खाने में दिए जा रहे हैं। मेरी ये अभी भी मैं अपने टीवी लाइव शो में थी तो मैंने उसमें भी यही कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही 2 ड्रॉप क्या बुशरा बेगम के सामने खड़े होकर कोई उनको दिखा के ऐसे करके कहता है 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप तो आप खाएं। तो बुशरा बेगम ने जब देख लिया कि ये मेरे सामने हार्पिक डाल के मुझे दे रहे हैं तो वो खाती क्यों है? वो ना खाना खाएं, भूख हड़ताल कर लें। हार्पिक डला हुआ खाना अगर मेरे सामने कोई ऐसे डाल रहा है तो मैं तो वो खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन अगर उनको कोई ये बता रहा है कि आपके खाने में 2 ड्रॉप्स जो है वो हार्पिक डाल के आपको दिया जा रहा है, तो कौन है? बुशरा बेगम को उनका नाम लेना चाहिए कि ये फलां शख्स है जो मुझे बता रहा है कि मेरे खाने में हार्पिक डालकर दिया जा रहा है। स्लो पॉइजनिंग तो सुना था, नवाज शरीफ साहब ने भी एक, जब वो जेल में थे तो हम बड़ा रोए थे भाई उनकी बातें भी सुन के कि जी नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, वो जान से जाने वाले हैं। बिलीव मी लिल्ला मैं रोई थी कि अल्लाह ये देखें कितना जालिम है ये इमरान खान जिसने नवाज शरीफ साहब को जेल में बंद रखा हुआ और अब स्लो पॉइजनिंग कर रहा है।
लेकिन जब मियाँ साहब जेल से बाहर निकले तो एक दिन भी वो जो है वो लंदन के किसी हॉस्पिटल में नहीं रहे। इसीलिए ना वो क्या कहते हैं ना, विश्वासघात हो गया है। अब तो मुझे किसी के ना स्लो पॉइजनिंग पे यकीन आता है, ना किसी के जहर देने पे यकीन आता है, क्योंकि ये सियासतदान जब जेल में होते हैं तो इनको जहर दिया जा रहा, तो जेल से निकलते ही ना इनकी कोई तबीयत ख़राब होती है, ना ये किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ना हमें पता चलता है कि उस स्लो पॉइजनिंग की कोई रिपोर्ट भी मिली है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रही होंगी, सही कह रही होंगी, पर मैं कह रही हूँ कि मेरा जो है वो ईमान डगमगा चुका हुआ है इन सियासतदानों की इन बातों से, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होती हैं ये बातें। अब इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर तमाम की तमाम बातें कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर ही है जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अब अगर उनके केसेस लिंगर ऑन हो रहे हैं तो फिर अब शायद जो हमारी अदालतें जो है वो स्मेल कर लेती हैं, सूंघ लेती हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो गड़बड़ को स्मेल करते हुए केसेस लटका देती हैं। अगर वो किसी के कहने से लटका रहे हैं तो फिर आप जजेस को पूछें कि वो इतने डरपोक क्यों हैं कि वो हमारे जनरल्स के कहने से स्विच ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है, और उसमें जो आर्मी चीफ़ हैं वो अपनी जान से चले गए हैं, और ये कीनिया के अंदर हुआ है। कीनिया के जो आर्मी चीफ़ हैं वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और उनके साथ 6 और लोग भी थे जो अपनी जान से गए हैं। तो ये खबर थी, तो मैंने सोचा कि ये आपको बताया जाए। वैसे मैंने अपने वो टिकटॉक पे डाली ये खबर, और उसके बाद इतने लोग गालियाँ निकाल रहे हैं झूठी खबर पे। झूठी खबर तो नहीं है, मैंने तो कहा आर्मी चीफ़ का हेलीकॉप्टर क्रैश किया, और उस क्रैश में जो है वो कीनिया के आर्मी चीफ़ अपनी जान से चले गए। अब मुझे नहीं पता ये आप लोगों को फेक न्यूज़ कैसे लग रही है, कहाँ से लग रही है ये आपको फेक न्यूज़, क्या करूँ, आप क्या सुनना चाहते थे मुझे ये बता दें। मेरी मर्ज़ी है ना, मैं आपको न्यूज़ कैसे देती हूँ। क्या मैंने उसमें किसी मुल्क का नाम लिया? मैंने यही आपको बताया कि आर्मी चीफ़ का जो है हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और उसमें वो अपनी जान से चले गए हैं, और मैंने उसमें बताया कि वो कीनिया के आर्मी चीफ़ हैं। अब मुझे नहीं पता आप तख़य्युराती अपने तसव्वुराती फ्रेम में किसको लेके बैठे हुए थे, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मेरी खबर फेक नहीं थी, फेक रियल थी। अब बाकी आप लोग जाने, आपके तख़य्युराती जो है वो चीज़ें देखें। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।